आर्नोद वान डूम की दास्तान सुनते हुए मेरे जहन में बार बार एक ख्याल आता है कि अल्लाह की तदबीर कितनी अजीब होती है। वो जिसे चाहता है उसे ऐसी जगह से हिदायत देता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते। हम इंसान समझते हैं कि दुश्मन हमेशा दुश्मन रहेगा, लेकिन अल्लाह जानता है कि उस दुश्मन के सीने में एक दिल धड़क रहा है और उस दिल तक रसाई सिर्फ उसी की है। आर्नोद वान ड्यूम नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में पैदा हुए। ये वही शहर है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जहां इंसाफ की बातें होती हैं। लेकिन आर्नोद उस टाइम अपनी जिंदगी में एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो इंसाफ से बहुत दूर था। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जहां इस्लाम को खतरा समझा जाता था। मीडिया, सियासत, आसपास के लोग सब यही कह रहे थे कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो दुनिया के लिए नुकसानदेह है। आर्नोद इन्हीं बातों पर यकीन करते हुए बड़े हुए। उन्होंने कभी खुद जाकर यह नहीं जाना कि इस्लाम दरअसल है क्या। जब वो गियर्ट विल्डर्स की पार्टी पीबीवी में शामिल हुए तो उन्हें लगा कि वो कुछ दुरुस्त कर रहे हैं। वो सोचते थे कि हम अपने मुल्क को बचा रहे हैं, हम अपने मुआशरे की हिफाजत कर रहे हैं। उनके इर्द गिर्द के सब लोग यही कहते थे, और जब सब यही कहें तो इंसान को लगता है कि हाँ, यही सच है। हम सब कभी ना कभी इस गलती के शिकार होते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द है वही हकीकत है। फिर वो टाइम आया जब फिल्म फितना बनाई गई। यह फिल्म इस्लाम और कुरान के खिलाफ थी। आर्नोद उस फिल्म को दुनिया में पहुंचाने वालों में से एक थे। वो चाहते थे कि दुनिया देखे कि इस्लाम क्या है, लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो इस्लाम नहीं था। वो उनका वो तसव्वुर था जो उन्होंने खुद कभी जांचा नहीं था। वो एक ऐसे शख्स की सोच थी जिसने दीन को दूर से देखा था, करीब से कभी नहीं। जब यह फिल्म सामने आई तो पूरी दुनिया में इसका रद्द-ए-अमल आया, लेकिन जो चीज आर्नोद को सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो मुसलमानों का रद्द-ए-अमल था। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मुसलमान गुस्से से आग बगूला हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि शायद तशद्दुद होगा, शायद लोग सड़कों पर आ जाएंगे और हर तरफ हंगामा होगा। लेकिन हुआ क्या? दुनिया भर के मुसलमानों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने सब्र के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ जवाब दिया। उन्होंने इस्लाम को समझाया, उन्होंने कुरान की आयात पेश की, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की, और कहीं भी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। यह देखकर आर्नोद के अंदर कुछ हिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ एक सियासी आदमी नहीं था, वो एक इंसान था, और हर इंसान के अंदर एक फितरत होती है, एक ऐसी चीज जो सच को सच और झूठ को झूठ पहचानती है। उस रात जब सब सो गए होंगे, आर्नोद अकेले बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे मुमकिन है। हम उनके खिलाफ इतना कुछ करते हैं और वो हमें माफ कर देते हैं। ये ताकत कहां से आती है? ये सुकून कहां से आता है? ये इत्मीनान कहां से आता है? ये सवाल बस एक सवाल नहीं था, ये वो चिंगारी थी जो अल्लाह ने उनके दिल में रख दी थी। और जब अल्लाह किसी के दिल में यह चिंगारी रख दे तो वो इंसान चैन से नहीं बैठ सकता। वो जहां भी जाए, जो भी करे, एक बेचैनी उसके साथ रहती है, एक ऐसी तलाश जो उसे आराम नहीं करने देती। आर्नोद ने तय किया कि वो खुद कुरान पढ़ेंगे, लेकिन इस बार किसी की बात मानकर नहीं, किसी के कहने पर नहीं। इस बार वो खुद देखेंगे। उन्होंने कुरान उठाया और पहला सफा खोला। वो कहते हैं कि जैसे जैसे मैं पढ़ता गया मुझे हैरत होती रही। ये वो किताब नहीं थी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। इसमें दहशत नहीं थी, इसमें जुल्म का हुक्म नहीं था, इसमें इंसान को इंसान समझा गया था। इसमें हर बात के पीछे एक हिकमत थी, एक गहरी फिक्र थी, एक ऐसा नजरिया था जो आज भी उतना ही ताजा है जितना 1400 साल पहले था।